नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से लॉजिक लूम 4.0 चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जून के मंथ में 12 जून से लेके 20 जून के बीच में संयुक्त प्रवेश परीक्षा हुई थी, जिसमें पॉलिटेक्निक के अंदर विभिन्न डिप्लोमा कोर्सों के लिए एक प्रवेश परीक्षा थी, जिसका परीक्षा परिणाम भी जारी हो चुका है। और उस परीक्षा में जो भी छात्र छात्रा क्वालिफाई हुए हैं उनके लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 12 जुलाई से यानी कल से प्रारंभ हो रही है। तो आज के इस सेशन में हम आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको कैसे प्रतिभाग करना है, किन किन सावधानियों को रखना है जिससे कि आप गलती ना करें और आपको राजकीय पॉलिटेक्निक में एडमिशन या प्रवेश मिलने के जो अवसर है वो प्राप्त हो सके, उसी के लिए आज का हम ये सेशन डिस्कस करेंगे। इसमें हम बताएंगे आपको कैसे कैसे काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको प्रतिभाग करना है। जैकब काउंसलिंग की जो प्रक्रिया अभी 12 जुलाई से प्रारंभ हो रही है, ये प्रथम चरण की प्रक्रिया है, फर्स्ट फेज है इसका। ये 2 चरणों में होगी और फर्स्ट फेज में इसके 3 राउंड होंगे। तो हम अभी इसके शेड्यूल पर चर्चा करेंगे आज के सेशन में। उसके बाद दूसरा जो सेशन होगा हमारा, उस सेशन में हम आपको ये बताएंगे कि आपको कैसे प्रतिभाग करके काउंसलिंग में आपको अपने लॉगिन आईडी से चॉइस को फिल करना है। ये सारी प्रक्रिया हम उसको आपको अगले सेशन में बताएंगे और तीसरे सेशन में आपको द्वितीय चरण का जो काउंसलिंग होगी उसमें बताएंगे। प्रथम चरण की जो काउंसलिंग है, जिसमें 3 राउंड है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूपी पॉलिटेक्निक 2024 ऑनलाइन फर्स्ट फेज मेन काउंसलिंग कहला रही है ये। इसके बाद एक विशेष काउंसलिंग और होगी जिसमें 2 राउंड होंगे। अभी की जो काउंसलिंग है इसमें 3 राउंड है, फर्स्ट टू थर्ड राउंड तक ये होगी और ये केवल क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए है। जो भी आपका परीक्षा का परिणाम आया है उस पर क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड लिखा होगा। अगर आपके प्रवेश पत्र जो परीक्षा का परिणाम है उस पे लेटर पे क्वालिफाइड लिखा है तो आप इस प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकते हैं। तो ये कैसे प्रारंभ होगी, तो देख जैसे कि सीरियल नंबर 1 पर आप देखें तो पहले राउंड की जो चॉइस फिलिंग है ये केवल क्वालिफाइड स्टूडेंट के लिए है। इसकी जो तारीख है वो 12 जुलाई से लेके 14 जुलाई के बीच में आप अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चॉइस फिल करने से पहले हमारा जो चॉइस फिल करने का जो वीडियो आएगा उसको जरूर कल इंतजार करें, कल हम उसको जारी करेंगे। उसके बाद ही आप चॉइस फिल करें जिससे कि आपको गलती ना हो। बहुत से छात्र छात्रा अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, तो आप जो जैकब की जो वेबसाइट है admission.jec.up.nic.in उस पर जाकर आप अपना फॉरगॉट पासवर्ड के माध्यम से पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। या बहुत से स्टूडेंट से प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले लॉगिन एंड पासवर्ड ले लेते हैं और वो अपनी मर्जी से आपकी चॉइस फिल कर देते हैं, जिसके जिसके वजह से आपको आपकी अच्छी रैंक होते हुए भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता। तो आपको मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपना पासवर्ड रीसेट कर दें और आप अपनी चॉइस खुद से फिल करें या अपने सामने कैफे वाले से करवाएं, जिससे कोई गलती की संभावना ना रहे। जब पहले राउंड में आप चॉइस फिल कर देंगे 12 से 14 जुलाई के बीच में, तो 15 जुलाई को इसमें आपका जो परिणाम है यानी सीट अलॉटमेंट है, इसका रिजल्ट 15 जुलाई को आएगा। और इस रिजल्ट में अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो उस सीट को एक्सेप्ट करने के लिए आपको एक सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी होगी। इसके साथ साथ एक काउंसलिंग फीस है जो 250 रुपए है, वो जमा होगी। वो आप 16 तारीख से 19 तारीख के बीच में वो जमा करेंगे। जब आप ये फीस जमा कर देंगे उसके बाद पहले राउंड के जो स्टूडेंट जिन्होंने फीस जमा कर दी है वो 16 तारीख से 19 तारीख के बीच फीस जमा करने के तुरंत बाद वो अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराएंगे। और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कहाँ होंगे, आप जिस जिले में निवास करते हैं उसी जिले में जो राजकीय संस्थान है या अनुदानित संस्थान है वो हेल्पिंग सेंटर बने हुए हैं, वहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट को सत्यापित करा सकते हैं, वेरीफाई करा सकते हैं। ये केवल उन्हीं के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनको सीट अलॉट हो गई है। इसमें विशेष ध्यान रखें 17 जुलाई का गजेटेड हॉलीडे है, उस दिन कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए जब आप हेल्पिंग सेंटर पर जाएंगे तो हेल्पिंग सेंटर पर टाइम जो होता है वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक रहता है। तो कोशिश करें कि इसी बीच में ही आप पहुंचे और जिससे आप समय अंतर्गत अपना काम करा सकें। फर्स्ट राउंड की ऑनलाइन जब आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा और सारे डॉक्यूमेंट आपके सही होंगे तो आपको पहले राउंड की जो बैलेंस फीस है, बची हुई फीस, पहले आपने क्योंकि सीट एक्सेप्टेंस के लिए एक पार्ट में फीस जमा करी थी, अब बची हुई फीस आपको दोबारा से जमा करनी है जो 16 से 20 तारीख के बीच में आपको
जमा करनी है। और 20 तारीख जो तिथि है वो लास्ट तिथि है, और इस तिथि को रात्रि को 11:59 तक यानी 12 बजे से पहले पहले आप ये फीस जमा कर देंगे। जब आप अपनी सारी फीस जमा कर देंगे तो आपका एक प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा। फर्स्ट राउंड की जो सीट एडमिटेड है, सपोज आपको पहले राउंड में कोई सीट अलॉट हुई है और वो सीट आपको आपकी पसंद की तो है लेकिन वो बहुत रैंक में पीछे, आप उसे संतुष्ट नहीं है, आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो आप 21 जुलाई को फर्स्ट राउंड की जो सीट है उसे विड्रॉ कर सकते हैं, यानी उसे वापस कर सकते हैं। और आप जैसे ही सीट को वापस करेंगे तो आपने जो भी सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा की होगी, आपने जिस अकाउंट से ऑनलाइन फीस जमा की है वो उसी अकाउंट में वापस आ जाएगी। लेकिन आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि आपको सीट का विड्रॉवल जो 21 तारीख तिथि दी है उस तिथि में अवश्य कर देना है। उसके बाद जब आप फर्स्ट राउंड में कंप्लीट कर लेंगे तो सेकेंड राउंड जो स्टार्ट होगा वो 22 जुलाई से स्टार्ट होगा। तो ऐसे छात्र जिनको फर्स्ट राउंड में उनकी चॉइस की सीट नहीं मिल पाई है वो सेकेंड राउंड में प्रतिभाग करेंगे। और सेकेंड राउंड में प्रतिभाग, सपोज आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई और आपने सीट को विड्रॉ नहीं किया है तो वो सीट आपको अलॉट हो जाएगी और फिर आप सेकेंड राउंड में प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे। सेकेंड राउंड में सीट अलॉटमेंट का जो सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग है वो 22 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में होगी। 25 जुलाई को इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। 26 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में आप अपने सीट की एक्सेप्टेंस फीस और काउंसलिंग फीस जमा करेंगे और इसी बीच में आप अपने डॉक्यूमेंट को हेल्पिंग सेंटर पर जाकर वेरीफाई कराएंगे। ये सारी प्रक्रिया आपकी 30 तारीख तक हो जानी चाहिए। और सेकेंड राउंड की जो बची हुई फीस है वो बैलेंस फीस आप 26 से 31 जुलाई तक के बीच में सबमिट कर देंगे। तो ये सेकेंड राउंड की जो तिथि है वो 22 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक पूर्ण हो जाएगी। और सेकेंड राउंड का जो सीट विड्रॉवल है वो 1 अगस्त को होगा। सीट विड्रॉवल के बाद 2 अगस्त से आपकी थर्ड राउंड स्टार्ट होगा और थर्ड राउंड में जो सीट चॉइस करना है वो 2 अगस्त से लेके 4 अगस्त के बीच में होगा। 5 अगस्त को आपका सीट अलॉटमेंट होगा। सीट अलॉटमेंट होने के बाद अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस और काउंसलिंग फीस जमा करनी है जो 6 अगस्त से लेके 8 अगस्त के बीच में हो जानी चाहिए। थर्ड राउंड में जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है वो भी आप 6 से 8 के बीच में करेंगे। और थर्ड राउंड में अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, आपकी सभी डॉक्यूमेंट ठीक मिलते हैं, तो आप अपनी बची हुई फीस 6 से 9 अगस्त के बीच में जमा करेंगे और 10 अगस्त को थर्ड राउंड का सीट विड्रॉवल होगा। और इसके अलावा जो स्टूडेंट, जो भी ऐसे छात्र जो फर्स्ट और सेकंड राउंड में सीट विड्रॉ नहीं कर पाए किसी वजह से, तो उनको भी एक मौका दिया जाएगा और फर्स्ट टू थर्ड राउंड के एडमिटेड सीट हैं वो विड्रॉवल हो सकती हैं 10 से 12 के बीच में। तो ये 3 दिन का समय और मिलेगा जिसमें आप अपनी सीट को विड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको अपनी चॉइस की सीट नहीं मिलती है। जब यहाँ पर सीट को विड्रॉ कर देंगे तभी आप दूसरे चरण में प्रतिभाग कर पाएंगे। तो ये आपका शेड्यूल है। इसमें जो क्लासेस हैं जिनके एडमिशन कंफर्म हो जाएंगे, पूरी फीस जमा हो जाएगी, 21 अगस्त से आपको जो भी संस्था अलॉट हुई है उस संस्था में जाके रिपोर्ट करना है और अपनी क्लासेस स्टार्ट करनी है। तो ये आपका एक शेड्यूल है काउंसलिंग का जिसमें आपको प्रतिभाग करना है। तो आप देख रहे होंगे इसमें मेनली 3 पार्ट है कि एक में आपको चॉइस को फिल करना है। चॉइस में कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस आप डालने की कोशिश करें जिससे अगर रैंक आपकी पीछे भी होती है तो आपको संभावना रहे कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की। दूसरे फेज में आपको जब सीट अलॉट हो जाती है तो सीट एक्सेप्टेंस फीस और 250 रुपए काउंसलिंग फीस जमा करनी है और तीसरे चरण में आपको बची हुई फीस जमा करनी है। इस तरह से 3 पार्ट में आपको इसमें काम करना है। तो ये आपका शेड्यूल है। इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं इसमें, जैसे बिंदु 1 में जो बताया गया उसमें ये कहा गया है कि आप अपना जो लॉगिन है कहां जाकर करेंगे, जो चॉइस फिल करेंगे। चॉइस फिलिंग के लिए भी हम एक वीडियो आपको बनाएंगे, जल्दी आपके सामने एक वीडियो होगा। इसीलिए जो भी छात्र आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए जिससे अगला वीडियो जैसे ही पब्लिश होगा वो तुरंत आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके माध्यम से आप उसे देख पाएंगे। तो जैकब jec.up.admission.nic.in की वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पर स्टूडेंट लॉगिन के अंदर आज आप लॉगिन करेंगे तो अगर आपके पास लॉगिन करने का पासवर्ड आपके पास नहीं है या पासवर्ड भूल गए हैं तो उसे आप फॉरगॉट पासवर्ड पर जाकर पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। या अगर कोई पासवर्ड किसी इंस्टीट्यूट वाले ने या किसी कैफे वाले ने गलती से अगर आपसे ले लिया है, आपको धोखे में रखकर कुछ पासवर्ड ले लिया, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि अपना पासवर्ड आप चेंज कर दीजिए जिससे कि कोई और दूसरा व्यक्ति आपकी सीट को चॉइस को फिल ना कर दे।
दूसरे बिंदु में जो बताया गया उसमें यह कहा गया है कि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है ये 2 चरणों में होगी और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। पहले चरण को जो प्रक्रिया है उसे हम मुख्य काउंसलिंग प्रवेश परीक्षा कह रहे हैं, मुख्य काउंसलिंग है। और मुख्य काउंसलिंग में वो अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं और अन्य राज्य के मूल निवासी हैं, किंतु और या तो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं अभ्यर्थी हैं, दूसरा ऐसे निवासी जो किसी दूसरे राज्य के निवासी हैं लेकिन उन्होंने अहरकारी परीक्षा यानी कि हाई स्कूल, या अगर आप आईटीआई या लेटरल एंट्री में दे रहे हैं तो 12th, या अगर आप कोई पीजी डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन, वो परीक्षा अहरकारी परीक्षा जो है आपकी वो उत्तर प्रदेश से होनी चाहिए। तो वो परीक्षार्थी भी इस प्रथम चरण में ही प्रतिभाग करेंगे। इसके अलावा ऐसे छात्र, ऐसे परीक्षार्थी जिनके अभिभावक उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार में कार्यरत हैं लेकिन उनका जो ऑफिस है वो उत्तर प्रदेश में है, कार्यालय उत्तर प्रदेश में है, तो वो भी इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। दूसरी जो प्रक्रिया है वो विशेष काउंसलिंग कहलाएगी दूसरे चरण में। दूसरे चरण में प्रथम चरण के वे सभी छात्र छात्रा जिनको उनकी पसंद की सीट नहीं मिली है वो सभी इसमें प्रतिभाग कर पाएंगे। इसके अलावा ऐसे परीक्षार्थी जो उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं है और उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य से कोई एर की परीक्षा भी उत्तीर्ण नहीं की है वो भी इसमें प्रतिभाग कर पाएंगे। तो इस तरह से ये आपके 2 चरणों में काउंसलिंग होगी। प्रथम चरण में 3 राउंड है और द्वितीय चरण में चतुर्थ चरण और अंतिम चरण होगा, इन चौथा और 5वां राउंड होगा। तो दूसरे बिंदु में यही बताया गया है। तीसरे बिंदु में जो आप देख पा रहे हैं, जैसे कि इसमें यह कहा गया कि प्रत्येक चरण में जब आप प्रतिभाग करेंगे और आप अपने चॉइस फिल करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, अपनी फीस को सबमिट करेंगे, एक्सेप्टेंस फीस जमा करेंगे, अगर आपको कोई भी सीट आपकी पसंद से नहीं मिलती है तो उसको आप सीट को जो समय विड्रॉवल के लिए दिया गया है उसी तिथि में ही उस सीट को विड्रॉ कर दें, तभी आपकी एक्सेप्टेंस फीस वापस होगी। और अगर आप उसे विड्रॉ नहीं करते हैं तो वो सीट आपको अलॉट कर दी जाएगी और आप प्रक्रिया से जो है अगली जो काउंसलिंग प्रक्रिया उसमें प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने विड्रॉवल भी नहीं किया और पूरी फीस भी जमा नहीं करी तो आपकी सीट निरस्त की जा सकती है। अभ्यर्थियों को जो भी सीट आवंटित होंगी वो स्वतः ही फ्रीज होंगी। अगर आपको जो भी संस्था आवंटित की गई है, अलॉट हुई है, वो अगर राजकीय है या अनुदानित है तो ऐसे अभ्यर्थियों को सीट एक्सेप्टेंस के रूप में 3,000 रुपए शुल्क जमा करना है और 250 रुपए काउंसलिंग फीस। तो यानी कि आपको पहली जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है और काउंसलिंग फीस है वो 3,250 रुपए जमा करने होंगे। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना होगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लेंगे उसके बाद आपको बची हुई फीस जमा करनी है। इसके अलावा जो बी बिंदु है उसमें निजी क्षेत्र की संस्थाएं में जो आपको फीस जमा करनी है सीट एक्सेप्टेंस के रूप में, उसमें 50% फीस आपको सीट एक्सेप्टेंस के रूप में करनी है। मान लीजिए अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट की शिक्षण शुल्क 30,000 रुपए है तो आपको 15,000 रुपए एक्सेप्टेंस शुल्क और 250 रुपए काउंसलिंग शुल्क जमा करना होगा, यानी कुल आपको 15,250 रुपए जमा करने होंगे। उसके बाद ही आप अपना प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड करेंगे और आप अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराएंगे। अगर आपको कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूट अलॉट हुई है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP संस्थाओं में कही जाती है राजकीय सीटों पर, तो ऐसे अभ्यर्थियों को राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं के अनुरूप जो भी निर्धारित शुल्क जमा करना है वही नियम उन पर लागू होंगे, उसके अनुसार वो अपने शिक्षण शुल्क जमा करेंगे। अभ्यर्थी मुख्य एवं विशेष काउंसलिंग के प्रत्येक चरण में उपलब्ध कराई गई सीट विड्रॉवल की ऑनलाइन सुविधा के अंदर सीट एक्सेप्टेंस फीस वापसी का विकल्प चुन सकेंगे। यानी कि आप सीट को विड्रॉवल करके आप अपनी एक्सेप्टेंस फीस को वापस भी ले सकते हैं, लेकिन विशेष ध्यान ये रखना है कि जो निर्धारित तिथि है उसी तिथि में ही आप सीट को विड्रॉ करें, तभी वो आपको एक्सेप्टेंस फीस वापस होगी। अगर आप उस क्षण की निर्धारित तिथि तक अपनी सीट को विड्रॉवल नहीं करते या डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं कराते हैं तो आपका जो आवंटन है वो स्वतः निरस्त हो जाएगा और ये सीट अगले चरण के लिए अवेलेबल हो जाएगी और ऐसे केस में सीट एक्सेप्टेंस फीस भी वापस नहीं होगी। यानी कि यदि आप सीट को विड्रॉ नहीं करते हैं या आप एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराते हैं, तब भी आपकी सीट जो है निरस्त कर दी जाएगी और आपकी एक्सेप्टेंस फीस भी वापस नहीं होगी। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। आवंटित संस्था में प्रवेश लेने पर अवशेष शिक्षण शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थी
मुख्य एवं विशेष काउंसलिंग के अंतिम चरण में प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात 2 दिन के अंदर सीट एक्सेप्टेंस फीस एवं शिक्षण शुल्क की वापसी हेतु ऑनलाइन सीट विड्रॉवल के विकल्प का चयन काउंसलिंग शेड्यूल के निर्धारित तिथियों में कर सकेंगे। जो भी संस्था आपको आवंटित हुई है, अगर आपने शिक्षण शुल्क जमा कर दिया है और लेकिन अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते तो जो बाद में दो निर्धारित तिथि दी गई हैं दो, उनमें भी आप सीट को विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आप सीट विड्रॉ कर देंगे तो ये सीट अगली चरण के लिए अवेलेबल हो जाएगी और आपकी एक्सेप्टेंस फीस आपको वापस मिल जाएगी। राजकीय अनुदानित तथा ट्रिपल पी क्षेत्र की पॉलिटेक्निक संस्थाओं हेतु प्रवेश क्षमता के शासनादेश तथा निजी क्षेत्र की संस्थाओं हेतु प्रावधिक शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध कराई गई निर्धारित प्रवेश क्षमता के विवरण संबंधी पत्र के आधार पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा संस्थावार, पाठ्यक्रमवार एवं वर्गवार सीट मैट्रिक्स तैयार की जाएगी। यानी कि आपका जो सीट आवंटन होगा वो संस्था के वार और वर्गवार और जो भी सीट मैट्रिक्स है वर्गवार और पाठ्यक्रमवार, उसके अनुसार वो मेरिट के आधार पर आवंटित की जाएगी। देन जो 7वां बिंदु है, ये कहता है कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूट आपको निर्धारित शुल्क से ज्यादा शुल्क की डिमांड करता है तो आप इसकी शिकायत संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद से मेल के माध्यम से कर सकते हैं। और अगर कोई भी इंस्टीट्यूट जो निर्धारित शुल्क है उससे ज्यादा लेते हुए पाया जाता है तो उसकी मान्यता तक रद्द की जा सकती है। 8वां बिंदु ये कहता है कि अगर कोई भी छात्र अपने औपबंधिक प्रोविजन एडमिशन लेटर एवं सभी अभिलेखों के साथ में अगर वो संबंधित संस्थान में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेगा तो संस्थान को बिना शर्त अभ्यर्थी को प्रवेश देना होगा। यानी आपको जो सीट अलॉट हो गई है, जो संस्थान अलॉट हुआ उसमें आप सारी प्रक्रिया पूर्ण कर लेते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट के साथ में अगर उस संस्थान में जाते हैं तो उनको वो एडमिशन लेना होगा। 9वें बिंदु में प्रवेश काउंसलिंग से अभ्यर्थियों द्वारा संस्था में प्रवेश प्राप्त करने के उपरांत संस्था के ब्रांच, ये जो बिंदु 9 है ये संस्थाओं के लिए, तो स्टूडेंट्स को इसे विशेष ध्यान नहीं देना है। और प्रवेश जो बिंदु 10 है ये भी इंस्टीट्यूट्स के लिए है। बिंदु 11 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहता है कि अगर आपकी जब सारी चरण में जो आपकी सारी डॉक्यूमेंट वेरीफाई, चॉइस फिलिंग के बाद आपको सीट अलॉट हो जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, टोटल फीस आप जमा कर देंगे तो 20 अगस्त से आपकी कक्षाएं शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य स्टार्ट होना है। तो आपको 20 अगस्त तक संस्था में रिपोर्ट जरूर करना है, तभी आपका शिक्षण प्रशिक्षण स्टार्ट होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ये लाएंगे कि आपको चॉइस को कैसे फिल करना है, तो वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन चॉइस फिल करके बताएंगे जिससे आपको अपनी चॉइस फिल करने में आसानी हो। जो भी छात्र आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। धन्यवाद।